वह जा चुकी थी। मुझे नहीं पता कि उसके द्वारा खेले गए इस खेल में मैं हारी या वो जीती। गोटियां तो उसने फेंकी थी, मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी। बेशक मैं उसके हिसाब से नहीं चलती थी, लेकिन उसकी हर चाल के बाद अपना रास्ता बदल देती थी, या फिर एक और खड़ी होके बस चुपचाप उसे दाव चलते देखती थी। सच कहूँ तो मुझे आज से पहले समझ ही नहीं आया कि इतने बरसों से वह कोई खेल खेल रही थी। आज भी अगर वह नहीं बताती तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होता। जो हुआ उसके लिए मैं खुद को ही दोषी मानती आ रही थी। मुझ में ही कोई कमी होगी या वह मुझसे बेहतर थी, यही सोचते आ रही थी मैं इतने दिनों से। वैसे भी उस उम्र में किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत सिर्फ इसलिए होती थी कि वह आपकी तरह पढ़ाई में अव्वल है, टॉपर है। उस समय यह समझ कहाँ होती है कि धीरे धीरे इस दोस्ती को हम प्यार का नाम भी दे सकते हैं। धीरे धीरे यह दोस्ती आकर्षण और फिर प्यार में बदल जाती है। यह तो बहुत बाद में जाके मुझे समझ आया। उसे जब पता चला कि मैं क्लास की टॉपर हूँ तो उसने सबसे पहले मुझसे ही दोस्ती करी। उसके बाद तो हम दोनों का स्कूल आना जाना भी साथ हो गया था। पूरी क्लास, यहाँ तक कि टीचर भी एक साल होते होते ये जान गई थी कि हम क्लास के सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट भी हैं। हम पढ़ाई के अलावा भी घंटों बातें करते थे, फिल्मों की, करियर की और अपने भाई बहन की। मम्मी पापा ने किस बात के लिए डांटा, सब कुछ शेयर करते और मन को हल्का करते थे। फिर 10वीं क्लास में आई कुंती। उसने अपना स्कूल बदला था। घुंघराले बालों और गठे हुए बदन की कुंती को बातों में कोई नहीं हरा सकता था। बात मनवाने की खास कला थी उसमें। पढ़ाई में भी होशियार थी, लेकिन कभी किसी को यह जताने का मौका नहीं देती थी कि उसमें कोई कमी है। सुंदरता में कहूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छे नैन नक्श और गोरे रंग वाली थी वो। पता नहीं क्यों उसे मेरी और किसल्ले की दोस्ती पसंद नहीं आई। बाद में यह समझ आया कि उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का जुनून था। वह जानबूझकर किसल्ले के सामने मेरी बातों को काटती और मुझ में नुक्स निकालती थी। पहले तो किसल्ले उसे डांट देता था। मानवी ऐसी नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुंती की यही कोशिश रहती थी कि किसल्ले केवल उसी से बात करे। मैं खिंचती और किसल्ले से लड़ने लग जाती। तब कहाँ यह समझ आया था कि कुंती को किसल्ले से बात करने की बजाय मुझे चिढ़ाने और नीचा दिखाने में आनंद आता था। खेल खेलना उसका पसंदीदा शौक था, फिर चाहे बैडमिंटन हो या शतरंज। चाल चलना शायद उसने छोटी उम्र में ही सीख लिया था। टीचर उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि एक दुर्घटना में उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी और अब वह एक शेल्टर होम में रहती है। उसका सारा खर्चा एक ट्रस्ट उठाता है। सहानुभूति बटोरते बटोरते कुंती ने जल्द ही सीख लिया था कि इस हथियार से वह किस तरह लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। जब हम कॉलेज ख़त्म करने के बाद दूसरे शहरों में चले गए, तब किसल्ले को भी उसने आखिरकार मुझसे दूर कर ही दिया। वह MBA कर रहा था और मैं लॉ की पढ़ाई। कुंती भी MBA कर रही थी किसल्ले के साथ, यह मुझे पता था। जब कॉलेज में थी तब मेरे मन ने मुझे बताया कि मैं किसल्ले से प्यार करती हूँ। वह एक बहती हवा की तरह था, मस्त झोंका, यहाँ वहाँ डोलता हुआ। इसीलिए कॉलेज में मेरे अलावा उसकी और कई सारी फ्रेंड्स भी थी। मैं तो इसी बात से खुश थी कि कुंती के कम नंबर आने की वजह से हमारे कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिला। मेरी आदत रही है, मैं ज़बरदस्ती किसी पर खुद को थोपती नहीं, इसीलिए किसल्ले के पीछे पीछे भी नहीं घूमती थी। मैं बेशक उससे प्यार करती थी, पर मानती थी कि अगर कोई आपका है तो वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। किसल्ले से कुंती मिलती थी, यह बात किसल्ले ने ही मुझे बताई थी। लंबा अंतराल आ गया और हमारा साथ और संग छूट गया। फिर मेरी ज़िंदगी में मानव आया और उसने मुझे इतना प्यार दिया
कि मैं सब कुछ भूल गई। हमारी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ और मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। कुछ सामान लेना था, इसीलिए मानव के साथ मॉल आ गई थी। अभी एक दुकान में घुसी ही थी कि फैक्ट्री से फ़ोन आ गया कि कुछ मामला फंस गया है। मानव को तुरंत जाना पड़ा। अकेले ही शॉपिंग करी, फिर पिज़्ज़ा खाने के ख्याल से पिज़्ज़ा कॉर्नर में जाके बैठ गई। ऑर्डर देके मानव से चैट कर रही थी कि कोई मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर अचानक बैठ गया। मैंने नज़र उठाई। कुछ समय लगा पहचानने में। वह कुंती थी। साड़ी पहनी हुई थी उसने। पहली बार मैंने उसे साड़ी में देखा। साड़ी को लेके उसके विचार कभी सकारात्मक नहीं थे, इसलिए उसे साड़ी में देख के मैं हैरान थी। कहती थी, यह लबादा पहनकर चलना ऐसा लगता है जैसे किसी ने जगह जगह शामियाने लगा दिए हों। जींस और टी शर्ट से बढ़िया और कोई ड्रेस नहीं है। मैं उठकर जाने लगी। ना जाने आज कौन सा खेल खेले। मोहरा बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मैनिपुलेट कर सके उस अवस्था से भी मैं निकल चुकी थी। रुक जा मानवी, बहुत कुछ कहना है, दिल पर बोझ है, उतार लेने दे। सॉरी बहुत छोटा शब्द है तुझे कहने के लिए, पर कहने दे आज। ना जाने कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। तब तक पिज़्ज़ा आ गया था। मैंने उसकी तरफ पिज़्ज़ा का बॉक्स सरकाया और वो उसने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। किसल्य और मैं अब साथ नहीं है, कुंती बोली। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तेरे और किसल्य के बारे में जानने में। मेरे स्वर में कड़वाहट थी। इतने वर्षों बाद आखिर क्यों वह उन पुराने पन्नों को खोल रही है जो अब पीले पड़ चुके हैं। जानती हूँ, माना कि इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है। मैंने कहा ना, मैं यहाँ अपना दिल का बोझ हल्का करने आई हूँ। जब मैंने तेरे और किसल्य के बीच में इतनी गहरी दोस्ती देखी तो मैंने ठान लिया था कि मैं तुम दोनों को अलग करके रहूँगी। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें मज़ा आने लगा। वह मेरी तरफ आकर्षित होने लगा तो मुझे लगा कि मेरी जीत हुई। मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ। बाद में वह तुझसे दूर हो गया। हमने साथ में MBA किया। मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि वह एक लहर की तरह है, आज इस छोर तो कल उस छोर। असल में तुझे हराने के चक्कर में मैं हार गई, तू तो जीत गई। अच्छा हुआ तुझे मानव जैसा अच्छा लड़का मिल गया। किसल्य तो कभी किसी का नहीं हो सका, ना तेरा ना मेरा। वह कमिटेड नहीं था। आजकल किसी और के साथ है सिंगापुर में। जिस कंपनी के साथ उसकी कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है वह उसी की CEO है। तुझसे सब कहकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुझे लगा होगा कि मैंने किसल्य को तुझसे छीन लिया। सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था और अपने आप पे गर्व भी करती थी, लेकिन बहुत जल्द ही मेरा गर्व चूर चूर हो गया था जब किसल्य ने कहा कि कभी कभी मिलना तक तो ठीक है, या इसे तुम दोस्ती का नाम देना चाहो तो भी चलेगा। हम साथ पढ़ते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ घूमते हैं और स्कूल टाइम के साथी हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। शादी में करना नहीं चाहता और तुमसे शादी करने का ख्याल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मैंने पूछा, तो क्या तुम मानवी को पसंद करते हो या अभी भी उससे प्यार करते हो? वह हंसने लगा। मानवी तो तुम्हारी तरह ही मेरी स्कूल की बहुत अच्छी दोस्त थी। बेशक अब उससे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ना तो मैंने कभी उससे प्यार किया था और ना ही कोई कमिटमेंट दी थी। इतना बोल के कुंती वहाँ से चली गई। तभी मानव का मैसेज आया, मॉल के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। तुम्हें यूँ छोड़कर चले गया था, अब लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। मैं मॉल की सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी, कौन हारा कौन जीता, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो किसल्य से दूर हो जाने को ना अपनी हार मानी और ना ही कुंती की जीत।